हेलो बच्चा लोग। गुड इवनिंग बाबू। कैसे हो मेरे खलीफा, मेरे डोपा लोग? मजे में हो चल रहा है आपकी दुनिया? कैसी चल रही है लाइफ? मस्त से? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बेटा आपकी? अच्छे से चल रही है? यार वीडियो आप शेयर और नहीं करते हो, लाइक वाइक नहीं करते हो, कर दिया करो यार। ठीक है, इतना मेहनत से बनाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं तो ध्यान देना योग है बेटा आपका। ठीक है, ये फर्ज बनता है आपका। ठीक है, कि लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आपका ही इसमें लाभ है। ठीक है, हमारा इसमें लाभ नहीं है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। आपके लिए मेहनत करते हैं उतना तो आपका फर्ज है कि सर को दे। ठीक है, बिना कहे। बाकी यार आप करते नहीं हो। ठीक है, कर दिया करो बेटा। ठीक है, अच्छे हो आप मेरे खलीफा लोग, मेरे बाबा लोग, कर दिया करो मेरे बाबू। ठीक है, तो चलिए हम एल्डिहाइड कीटोन चल रहा था मेरा। क्या चल रहा था मुन्ना? एल्डिहाइड कीटोन में विस्थापन चल रहा था। विस्थापन अपक्रियाएं चल रहे थे। ठीक है, चैप्टर चल रहा था हमारा विस्थापन अपक्रियाएं। ठीक है, विस्थापन अपक्रियाएं में दो अपक्रियाएं कर लिए थे बेटा। कौन कौन से किए थे? एक किए थे बेटा हाइड्रेजीन अपक्रिया, एक किए थे फेनिल हाइड्रेजीन अपक्रिया। ठीक है, दो कर लिए थे बेटा। आज हमारा अगला टॉपिक है बेटा, बोर्ड पे डाल दिए हैं। हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया। ये क्या बोला? हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया। बेटा इसे हाइड्रोक्सिल एमीन भी कह सकते हो, हाइड्रोक्सिल एमीन, और साथ में हाइड्रोक्सिल माइन भी कह सकते हो। हाइड्रोक्सिल माइन अपक्रिया। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन अपक्रिया या हाइड्रोक्सिल माइन अपक्रिया, ये एक पबकेम कंपाउंड है। पबकेम कंपाउंड मतलब क्या होता है मेरे मुन्ना? जब कोई भी परमाणु होता है, कोई भी एक कंपाउंड होता है, उसमें एक एक एलिमेंट की कमी आ जाए, एक परमाणु की कमी आ जाए और उसी नाम से जाना जाए तो उस चीज को पबकेम कहा जाता है मेरे मुन्ना। ठीक है मेरे खलीफा लोग, तो चलिए बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं, लेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठंडक है काफी। ठीक है, आपको भी ठंडक लग रही है, हमें भी ठंडक लग रही है खलीफा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया। अब हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला क्या होता है मेरे बाबू? हाइड्रोक्सिल एमीन समूह जानते हो NH2 होता है बेटा, NH2। और हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है बेटा? OH। देखो एक मिनट, ये बेटा हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? OH होता है। यमीन समूह क्या होता है? NH2 समूह होता है। ठीक है, NH2। अब जब दोनों को मिला दिया जाए तो एक मिश्रण बनता है, कंपाउंड बन जाता है, उसी का नाम क्या है बेटा? NH2OH। इसी का नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन, इसी का नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन बेटा। हाइड्रोक्सिल आयन OH है और NH2 समूह एमीन है, इसी दोनों को मिला के हाइड्रोक्सिल एमीन बन गया। अब बेटा ये हाइड्रोक्सिल एमीन किससे किससे क्रिया करता है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करता है, HCHO से क्रिया करता है, एसिटाल्डिहाइड से क्रिया करता है, CH3CHO से क्रिया करता है, उसके बाद में एसीटोन से क्रिया करता है बेटा, CH3CO CH3 से क्रिया करता है। उसके बाद में आपका अगला है बेंजल्डिहाइड से क्रिया करता है, C6H5CHO। उसके बाद में अगला है बेटा एसिटोफिनोन से क्रिया करता है, C6H5CO CH3। उसके बाद में आपका बेंजोफिनोन से भी क्रिया करता है, C6CH5 का होल ट्वाइस CO, ये बेंजोफिनोन है बेटा। और इन सब से आपका जो हाइड्रोक्सिल एमीन है क्रिया करने के उपरांत बनाता क्या है मेरे बाबू? हम बनाता ऑक्सिन समूह बनाता है। क्या, कौन सा समूह बनाता है मेरे मुन्ना? ऑक्सिन समूह बनाता है। ऑक्सिन समूह बनाता है मेरे खलीफा लोग। कौन सा समूह बनाता है बेटा? ऑक्सिन समूह बनाता है। इन सारे यौगिकों का ऑक्सिन समूह में कन्वर्ट कर देता है और साथ में किसको भी स्थापित कर देता है बेटा? विस्थापन अपक्रिया है तो इसीलिए किसको विस्थापित करेगा? जल को विस्थापित करेगा। विस्थापन अपक्रिया का मेन पहचान जल। ठीक है, जल मेन पहचान है बेटा।
यानी कि आपका हाइड्रोक्सिलेमीन बेटा जब क्रिया करेगा, हाइड्रोक्सिलमाइन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, माइन भी कहेंगे, एमीन भी कहेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिलेमीन बेटा जब क्रिया करता है तो यहाँ से किससे किससे क्रिया करता है? फॉर्मल्डिहाइड से मेरे बच्चा लोग करता है, फॉर्मल्डिहाइड से, एस्टल्डिहाइड से मेरे बाबू, एसीटोन से मेरे मुन्ना मेरे खलीफा, उसके बाद में बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन मेरे लाला, और उसके बाद में बेंजोफिनोन से जब क्रिया करता है तो ऑक्सीन समूह बनाता है और साथ में जल को विस्थापित कर देता है मेरे बबुआ, ठीक है। इसी अपक्रिया को तब हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया मेरे मुन्ना? हाइड्रोक्सिल एमीन अपक्रिया। ये भी विस्थापन अपक्रिया का एक पार्ट है, एक अपक्रिया है बेटा। तो इसे नोट डाउन करो, उसके बाद में इसकी अपक्रियाओं पे चर्चा करें मेरे बबुआ। हो गया मुन्ने मुन्ना मेरे खलीफा तो हो गया बाबू, हो गया। इसको मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं मेरे बब्बुआ, मिटा रहे हैं, मिटा दिए। चलिए एक एक चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहला क्रिया बेटा फॉर्मल्डिहाइड से शुरू करने वाले हैं। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना दें, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना दिए मुन्ना, ठीक है। बताओ मेरे मुन्ना, अगर आपका हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH इस तरीके से लिखा है, अगर हम इसी को H2NOH लिख दें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा। बस इस H2 को आगे कर दिए, चीजें वही हैं, ठीक है। इसका भी नाम वही है और इसका भी नाम वही है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमें जल विस्थापित करना है, इस तरीके से नहीं। तो चलिए लिख दें, प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन H2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहां से विस्थापित क्या होगा बेटा? जल विस्थापित होगा। यहां से निकलेगा क्या मेरे मुन्ना? जल निकल जाएगा। यहां बनेगा क्या मेरे खलीफा लोग? यहां बनेगा फॉर्मल्डिहाइड समूह आ जाएगा, ऑक्सीन समूह आ जाएगा। कौन सा समूह? फॉर्मल्डिहाइड समूह आएगा और क्या बेटा? ऑक्सीन समूह आ जाएगा, N और उसके बाद में OH और साथ में जल H2O, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? फार्मल्डी, इतना ही कहोगे, पूरा नहीं, फार्मल्डिहाइड, फार्मल्डी ऑक्सिम, ठीक। 2-3 चक्कर बोलोगे याद हो जाएगा। इसका नाम है फार्मल्डी ऑक्सिम। तो इसका नाम होगा फार्मल्डी ऑक्सिम। और दूसरा नाम इसका होगा एल्कीन। इसका दूसरा नाम होगा एल्कीन। दूसरा नाम इसका होगा एल्कीन नाइट्रोजन के हाइड्रोक्सिल। एल्कीन नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन है, यहां हाइड्रोक्सिल, एल्कीन नाइट्रोजन के हाइड्रोक्सिल। और एक नाम है फार्मल्डी ऑक्सिम, ठीक है। ये है पहला, ये था। दूसरा मेरे मुन्ना मेरे खलीफा मेरे डोपालो, CH3 है और H है, उसके बाद में यहां पर ऑक्सीजन लगा दे मेरे खलीफा, और यहां पर नाइट्रोजन और OH, ठीक है। इसका नाम क्या होगा मेरे डोपा लोग? इसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल एमीन। यहां से जल को विस्थापित कर दिया जाए, किसको विस्थापित कर दिया जाए? जल को विस्थापित कर दिया जाए। तो यहां पर हमारा कौन सा समूह आएगा? फॉर्मल्डिहाइड समूह आएगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड समूह आ जाएगा और उसके बाद में ऑक्सीन समूह आ जाएगा। NOH को ही ऑक्सीन समूह कहा जाता है बेटा, और यहां से जल विस्थापित हो जाएगा मेरे डोपा लोग, ठीक है। जल विस्थापित हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका क्या नाम होगा? एस्टल्डी ऑक्सिम। इसका फार्मल्डी ऑक्सिम, इसका एस्टल्डी ऑक्सिम, फार्मल्डी ऑक्सिम, एस्टल्डी ऑक्सिम। 2-3 चक्कर बोलोगे याद हो जाएगा। दूसरा नाम इसका होगा एथिल नाइट्रोजन के हाइड्रोक्सिल। एथिल नाइट्रोजन के हाइड्रोक्सिल,
एथिल नाइट्रोजन के हाइड्रॉक्सिल, ठीक है। उसके बाद में एमीन समूह तो एमीन भी लगा सकते हो, एथिल नाइट्रोजन के हाइड्रॉक्सिल एमीन, एथिल नाइट्रोजन के हाइड्रॉक्सिल एमीन, और इसको भी एल्कीन नाइट्रोजन के हाइड्रॉक्सिल एमीन, इस तरीके से कह सकते हो। उसके बाद में तीसरा मेरे मुन्ना एसीटोन वाला, एसीटोन यहां पर CH3H डबल बॉन्ड O प्लस H2 सिंगल बॉन्ड NOH। यहां से क्या विस्थापित होगा मेरे डोपा लोग, जल विस्थापित होगा मेरे खलीफा, और यहां से क्या बनेगा बेटा, एसीटोन समूह आ जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड से NOH, और साथ में बनेगा क्या, H2O, ठीक है, H2O बन जाएगा। चौथा आपका है मेरे मुन्ना, चौथा है, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका तो नाम बताए ना, इसका नाम होगा कीटोऑक्सिम। ये कीटोन समूह है, एसीटोन को ही कीटोन कहा जाता है, तो इसका नाम होगा कौन सा समूह बेटा, कीटोऑक्सिम। दूसरा नाम इसका होगा बेटा आइसोप्रोपिल नाइट्रोजन के हाइड्रॉक्सिल एमीन, कीटोऑक्सिम। उसके बाद में चौथा है यहां पर बेंजल्डिहाइड लेंगे मेरे मुन्ना, बेंजल्डिहाइड डबल बॉन्ड प्लस H2NOH, यहां से निकल जाएगा, जल विस्थापित होगा बेटा, यहां पर बन जाएगा बेंजल्डिहाइड समूह आ जाएगा। कौन सा समूह, बेंजल्डिहाइड, और डबल बॉन्ड से N सिंगल बॉन्ड OH ऑक्सिम समूह आ जाएगा, और H2O बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या होगा मेरे मुन्ना, मेरे खलीफा लोग, मेरे डोपा लोग, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजल्ड ऑक्सिम, और साथ में जल विस्थापित होगा। दूसरा नाम होगा 1-फेनिल नाइट्रोजन के हाइड्रॉक्सिल एमीन, उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा है बेटा, पांचवा है यहां पर क्या लेंगे, एसिटोफिनोन लेंगे मेरे बाबू लोग, CH3 और यहां पर फेनिल समूह डबल बॉन्ड O प्लस H2 हाइड्रॉक्सिलेमीन है NOH, यहां से जल निकल जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या बेटा, यहां पर कौन सा समूह आ जाएगा, एसिटोफिनोन समूह आएगा, एसिटोफिनोन और ऑक्सिम समूह लग जाएगा, ऑक्सिक समूह लग जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा मेरे खलीफा लोग, एसिटोफिनोन नहीं कहोगे पूरा, एसिटोऑक्सिम। दूसरा नाम है 1-फेनिल मेथिल नाइट्रोजन के हाइड्रॉक्सिल एमीन, ठीक है, ये है। उसके बाद में एक लास्ट बचा हुआ है, यहां पर लिख दे रहे हैं बेटा, छठवां यहां हमारा बेंजोफिनोन है बेटा, मेरे मुन्ना मेरे ललवा, बेंजोफिनोन बना दे इसका स्ट्रक्चर, बेंजोफिनोन का, बेंजोफिनोन है प्लस O, और यहां किससे क्रिया करेगा बेटा, प्लस किससे क्रिया करेगा, H2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। अब यहां से जल को निकाल दीजिए, यहां से जल निकलेगा बेटा, डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ प्लस कर दिए यार, यहाँ जल निकलेगा तो यहाँ पर आपका बन क्या जाएगा बेटा, यहाँ से -H2O निकाल दीजिए, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा, यहाँ पर कौन सा समूह आ जाएगा, फिनोन समूह आएगा, यहाँ पर फिनोन समूह जोड़ दीजिए, फिनोन समूह जुड़ गया।
और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के क्या जोड़ेंगे, NOH। ठीक है, इस ऑक्सीन समूह हो गया। इसका बेंजो ऑक्सीम। दूसरा नाम 1,1 डाइफेनिल नाइट्रोजन के हाइड्रोक्सिल एमीन। 1,1 डाइफेनिल नाइट्रोजन के हाइड्रोक्सिल एमीन, दूसरा नाम ये होगा बेटा। ठीक है, सब ऑक्सीन समूह है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या किए हैं, फॉर्मल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराए हैं, तो अब क्रिया के उपरांत जल यहां से निकल गया है, तो यहां बना है फार्मल्डी ऑक्सीम। उसके बाद में एस्टल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराए हैं, तो यहां से भी जल निकल गया है, तो यहां पर बना है एस्टल्डी ऑक्सीम और साथ में जल। उसके बाद में बेटा यहाँ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एसीटोन तो गलत लिखे थे, अब लिख दिए सही। एसीटोन से क्रिया कराए हैं बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो यहाँ पर बना है कीटो ऑक्सीम और साथ में जल निकला है। उसके बाद में बेंजल्डिहाइड बेटा क्रिया करा है हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो यहाँ पर बना है क्या, बेंजल्डी ऑक्सीम और साथ में जल। उसके बाद में एसिटोफिनोन बना है बेटा, एसिटोफिनोन हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करा है, तो यहाँ पर बन क्या गया है मेरे मुन्ना मेरे खलीफा लोग, यहाँ पर बन गया एसिटो ऑक्सीम और साथ में जल निकला है। उसके बाद में यहाँ पर बेटा बेंजोफिनोन से जब हाइड्रोक्सिल एमीन का क्रिया कराए हैं, तो यहाँ से जल निकलने के पश्चात हमारा क्या बन गया है मेरे खलीफा लोग, यहाँ पर बन गया है बेंजो ऑक्सीम और साथ में जल बना है बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या क्या बना है बेटा, हाइड्रोक्सिल एमीन का क्रिया किससे किससे कराए हैं। अब डिफिनेशन लिखने के लिए आ जाए कि हाइड्रोक्सिल एमीन या हाइड्रोक्सिल माइनर क्रिया किसे कहते हैं, डिफिनेशन सहित उसे लिखिए। अब क्रिया को समझाइए, तो लिखेंगे हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सिल माइनर क्रिया वह क्रिया है जिसमें अवक्रिया के दौरान फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन से अवक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन जब अवक्रिया करता है, तो अवक्रिया के दौरान फॉर्मल्डी ऑक्सीम, एल्डी ऑक्सीम, कीटो ऑक्सीम और उसके बाद में कीटो ऑक्सीम, बेंजल्डी ऑक्सीम और उसके बाद में एसिटो ऑक्सीम, बेंजो ऑक्सीम अवक्रियाएं बनाते हैं, बेंजो ऑक्सीम अवक्रियाएं बनाते हैं और साथ में जल को विस्थापित कर देते हैं। किसको विस्थापित करते हैं, जल को विस्थापित कर देते हैं। इसी अवक्रिया को हम हाइड्रोक्सिल एमीन के अवक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन या हाइड्रोक्सिल माइन अवक्रिया के नाम से जाना जाता है बेटा। ठीक है, तो ध्यान से इसे नोट डाउन करा मेरा खलीफा लोग, नोट डाउन करिए। ठीक है, उसके बाद में अवक्रिया हो चुका बेटा। ठीक है, नोट डाउन करिए प्लीज। हो गया बाबू लोग मेरे, हो गया। ठीक है, हो भी गया होगा आपका। ठीक है, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लिए हो, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल एमीन अवक्रिया तक ही। ठीक है, हमारा एक अवक्रिया आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, बार बार इसको रिवीजन करना है मेरे खलीफा लोग। ठीक है, लैला मजनू के चक्कर में थोड़ा कम पढ़िए। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है, जैसे शराबी लोग, ठीक है, इस समय बंटी पब्लिक पी के घूम रहे हैं, बड़े तेजी से, बड़े रफ्तार से घूम रहे हैं। ठंडी का मौसम है, चाप के मुर्गा खा रहे हैं और चाप के एक क्वार्टर लगा रहे हैं। उसके बाद में चलिए लैला मजनू हो जाते हैं। ठीक है, गाना गाते हैं एक से एक। ठीक है, एक से एक गाना गाएंगे जिसे आप सुन के चकरा जाओगे। ठीक है, तो आप वो सब चीजें पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ओनली केवल पढ़ाई करिए। ठीक है, हर एक चीज को रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिए तो हमेशा के लिए याद हो गया। आपको बताया ना, ठीक है, भूलना सुनिश्चित है। कोई चीज हमेशा के लिए याद नहीं होता है, उसको रिवीजन करना पड़ता है, तभी वो हमेशा रहता है आपके दिमाग में। तो इसीलिए बार बार रिवीजन करिए, पढ़िए, हर चीज को रिवाइज करिए। ठीक है,
जो ना समझ में आए लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, ठीक है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। 1 बार से नहीं होगा बेटा, 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड डे। आराम से सो जाइए, एकदम चाप के सोना बेटा, मेरे खलीफा लोग, चाप के सो जाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।